नमस्कार दोस्तों, आज हम घनानंद जी के बचे हुए 3 छंदों का भावार्थ इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ये जो सामने छंद दिख रहा है ये कवित छंद है। इसकी 6 पंक्तियाँ दिख रही है, बची हुई 2 पंक्तियाँ अगली स्लाइड में हैं। इस छंद को कवित छंद कहते हैं। कवित छंद के बारे में बताया ही था मैंने आपको पहले भी। 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पे यति होती है। आइए भावार्थ करते हैं। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। इस छंद में घनानंद जी ने अपने जो प्रेम पात्र सुजान है, प्रिय सुजान है, उनकी निष्ठुरता का वर्णन किया है और साथ ही साथ अपनी व्यथा का भी वर्णन इन्होंने इस छंद के अंतर्गत किया है। भय का मतलब है हो गए हैं, अति मतलब अत्यधिक, निठुर का मतलब होता है निष्ठुर, कठोर, मिटाई यानी कि मिटा देना, पहचानी का मतलब होता है पहचान, जक का मतलब होता है रट लगाना। हाय हाय जब मन के अंदर दुख होता है, यानी कि जो हाय हाय शब्द है वो दुख का सूचक शब्द है। वो कह रहे हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो गए हो। भय अति निठुर, तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो गई हो, तुमने हमारी पहचान तक मिटा डाली है। मिटाई पहचानी डाली, आपने तो मेरी पहचान को ही मिटा डाला है, अर्थात आप मुझे भूल गई हैं, पहचानती ही नहीं है। या दुख, याही का मतलब होता है इसी दुख के कारण, जो दुख आपने मुझे ना पहचानने का जो दुख दिया है, इसी दुख के कारण मैं क्या करता हूँ, जक लागी हाय हाय, मेरे हृदय में हर वक्त हाय हाय की रट है जो निकलती रहती है। हाय हाय शब्द 2 बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं विवक्षा अलंकार। जब एक शब्द जब अत्यधिक फीलिंग्स के साथ जब वो बाहर आता है और उसकी पुनरुक्ति हो जाती है, यानी कि दोबारा वही शब्द आ जाता है, तो वहाँ पर विवक्षा अलंकार होता है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार एक ही बात है। आगे चलते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सूधी, भूली मतलब भूल जाना, सूधी का मतलब होता है यादें, निपट का मतलब होता है अत्यधिक, अत्यंत, निर्दयी का मतलब जिसके मन में कोई दया रहम नहीं होता है, जो निर्दयी होता है वो। तो घनानंद जी कह रहे हैं कि तुम तो अत्यधिक निष्ठुर हो गई हो, तुम्हारे मन में कोई दया रहम नहीं है, मुझ पर दया नहीं है। गई भूली सूधी, तुमने तो सारी यादें हैं जो भुला दी है। हमें सूल सेलनी, सूल का मतलब चुभने वाली वस्तु और सेलनी का मतलब होता है चुभने वाली वस्तु की पीड़ा, यानी कि कांटों की पीड़ा मान सकते हैं यहाँ पर। सो क्यों हूँ न भुलाए, न भुलाए का मतलब न भूल पाना। इस 2 पंक्तियों का अर्थ, इस एक पंक्ति का अर्थ दो तरह से निकलता है। एक तो कि तुमने जो ये मुझे पीड़ा दी है, कांटों की तरह चुभने वाली जो पीड़ा दी है, मैं इस पीड़ा को नहीं भूल सकता। हालांकि तुम तो मुझे भूल गई हो, लेकिन मैं इस पीड़ा को नहीं भूल सकता। या फिर ये कह सकते हैं कि तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन ये जो तुम्हारी पीड़ा है वो मुझे अत्यधिक कष्टदायक है, यानी कि कांटों की पीड़ा के, कांटों के चुभने की जो पीड़ा होती है उसके समान ये जो यादें हैं ये मैं भूल नहीं सकता हूँ। मीठे मीठे बोल बोली, मीठे मीठे शब्द 2 बार आया है, यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बोल बोली, पहले तो तुम मीठी मीठी बातें की तुमने और ठगी लिया, पहले तो तब, और फिर तुमने मुझे क्या अपनी ओर आकृष्ट कर दिया, यानी कि अपने प्रेम बंधन में बांध लिया था, तो मुझे ठग लिया। अब जिए जा रहा, तो अब मेरा हृदय, जारत का मतलब जलाना, जिए मतलब मेरा जी, हृदय मान सकते हैं कि अब तुम मेरा हृदय है जो जला रही हो। कहो धो कौन नाय, का धो मतलब का, कहो मतलब हे सुजान तुम ही बताओ ये कहाँ का न्याय है। ये 2 चरण भी कवित छंद के ही हैं। सुनी है कि नाही ये प्रकट कहावती जू, काहू कल्पाए है सु कैसे कल्पाए है। कल्पाए का मतलब होता है किसी को कल्पाना, तकलीफ देना, दर्द देना, और यहाँ पर कल का मतलब होता है सुख या फिर चैन, खुशी। पाए का मतलब प्राप्त करना। ये कहावत है जिसका अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि जो दूसरों को तकलीफ देता है उसको भी सुख की प्राप्ति नहीं हो। उसी कहावत का इन्होंने प्रयोग किया है कि हे सुजान आपने ये सुना है कि नहीं, प्रकट कहावती, यानी कि जो ये प्रकट कहावत है इसके बारे में क्या आपने सुना है। काहू कल्पाए, यानी कि जो दूसरों को कल्पाता है, दुख देता है, उसको भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है।
एक बार देखते हैं अलंकारों के बारे में। सूल सेलनी, सूल सेलनी में रूपक अलंकार है। निपट निर्दयी, न वर्ण की आवृत्ति हुई है उसी प्रकार। बोल बोली, ठीक है, इसमें भी वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। और यमक अलंकार कल्पाय कल्पाय में है ही, ठीक है। और वियोग श्रृंगार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ब्रिज भाषा है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये दो पंक्तियां सवेया छंद की है, इसकी दो और पंक्तियां हैं जो आगे हैं। मीत सुजान अनीत करो जिन, हाँ हाँ न हूजिए, मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिरी दृग रावरे रूप की द्रोही। मीत का मतलब सुजान के लिए आया है, मीत यानी कि मित्र होता है, सुजान यानी कि सुजान के लिए आया है। अनीत का मतलब अन्याय, न हूजिए मतलब मत होइए, मोही मतलब मोह लेने वाला, और अमोही यानी कि जो निर्मोही होता है। तो कह रहा है, प्रिय मीत सुजान, मेरे मित्र, तुम इतने निर्मोही मत बनिए। और आपने क्या किया? हा हा, हा हा एक वही दुख सूचक ध्वनि है जो उसके हृदय से निकल रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पहले तो आपने क्या किया, मुझे मोहित कर लिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, अपने प्रेम बंधन में बांध लिया, और अब आप क्या हो गए हैं? अमोही, यानी कि अब आप निर्मोही हो गए हैं, मोह मेरा त्याग दिया है आपने। दीठी का मतलब दृष्टि, ठोर का मतलब होता है स्थान, दृग यानी कि आंखें, रावरे यानी कि आपके। रावरे शब्द बहुत बार आता है जो आदर सूचक शब्द है, सुजान को आदर देते हुए कह रहे हैं। रूप, रूप यानी कि उनका सौंदर्य। दोही मतलब दुहाई देना, वो कह रहे हैं मेरे इन नेत्रों में तो आप ही बसे हो और किसी दूसरे का कोई स्थान नहीं है, और मेरा जो मेरे नेत्र हैं आपके रूप की ही दिन रात दुहाई देते रहते हैं, यानी कि मेरे नेत्रों में किसी और को बस जाने का कोई स्थान नहीं है। आगे, एक विसास की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। प्राण बटोही का मतलब होता है प्रेम रूपी पथिक, पथिक बटोही यानी कि यात्री। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार हो गया। हो घन आनंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। विसास का मतलब होता है विश्वास, टेक का मतलब होता है सहारा, आस का मतलब आशा, बसी मतलब बसना। वो कह रहे हैं तो अब तक तो मुझे केवल एक ही विश्वास था, एक मतलब मेरी अब तक जो मुझे इसी विश्वास का सहारा था कि आप मुझ पर कभी ना कभी कृपा करेंगे, और इसी आस के कारण, इसी आशा से मेरे अंदर मेरी जो प्राण बटोई है, अर्थात प्राण रूपी जो पथिक हैं, अब तक मेरे इस देह में, इस शरीर में बसे हुए थे। वो क्या आस थी? कि आप मुझ पर कभी ना कभी कृपा करेंगी। हो घन आनंद, घन आनंद, जीवन मूल और प्यासिनी, ये तीनों शब्दों में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार कब होता है? जब एक शब्द एक बार आता है और अर्थ दो बार निकलते हैं। तो दोनों का हम देखते हैं। घन आनंद, एक तो घन आनंद के लिए आया है, दूसरा इन्होंने सुजान को आनंद प्रदान वाले बादल का नाम दिया है, यानी कि सुजान के लिए आया है, वो आनंद प्रदान करने वाले बादल के समान है। जीवन मूल यानी कि जीने का आधार, और जीवन मूल यानी कि जो जल होता है उसके अंदर ही जीवन होता है। प्यासिनी, एक प्यास के लिए आया है, दूसरा दर्शन के लिए आया है। घनानंद कह रहे हैं, पहले करते हैं घनानंद का। घनानंद कह रहे हैं कि आप तो मेरे जीवन का मूल हो, मेरे जीवन की जो जड़ें हैं आप में ही हैं, ठीक है, और आप मुझ पर क्या कीजिए? दर्शन दीजिए, मारत मोही, ठीक है, आप मुझे दर्शन न देकर आप मुझे क्या कर रही हैं? मार रही हैं। दूसरा अर्थ ये निकलता है कि हे घनानंद, यानी कि हे प्रिय सुजान, आप तो आनंद घन के समान हैं, अर्थात जीवन मूल है आप में, जल ही जीवन होता है और जीवन मूल आप में ही है। फिर आप मुझे प्यासे ने मारत मोही, आप मुझे प्यासा क्यों मार रहे हैं? तो श्लेष अलंकार हो गया। दोस्तों हमने पीछे किया था हा हा शब्द। हा हा शब्द जब पुनरुक्ति होती है तब विवक्षा अलंकार होता है या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और मैं विवक्षा अलंकार की एक बार परिभाषा बताना चाहूँगी कि जब आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि जो सूचक शब्द होते हैं उनकी पुनरुक्ति होती है, अर्थात वो एक से दोबारा निकलते हैं, तो उनमें विवक्षा अलंकार होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है। घनानंद जी के अंतिम छंद का भावार्थ करते हैं। ये छंद सवेया छंद है और इसमें माधुर्य गुण है।
ठीक है, ब्रिज भाषा है। अति सूदो स्नेह को मार्ग, जहाँ नेको सयानपन बांक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। अति यानी कि अत्यधिक, सूदो का मतलब होता है सरल, सीधा सादा, स्नेह यानी कि प्रेम, मार्ग का मतलब मार्ग, जहाँ यानी कि उस रास्ते पर, नेकू का मतलब होता है तनिक भी नहीं, सयानपन मतलब जो चालाक लोग होते हैं, सयाने जो लोग होते हैं वो, बांक का मतलब होता है शेष, तहाँ का मतलब उस रास्ते के लिए आया यानी कि वहाँ, साँचे यानी कि जो सच्चे लोग होते हैं, तजी मतलब छोड़कर, आपन पो का मतलब होता है अहंकार को छोड़कर, झिझके से तात्पर्य है झिझकना, संकोच करना, कपटी यानी कि जिनके मन में कपट भरा हुआ है, झूठे जो लोग हैं वो, निशंक का मतलब होता है शंका रहित, निशंक जिसके लिए शुद्ध शब्द आता है निशंक। ठीक है, तो घनानंद जी अपनी जो प्रेमिका है सुजान, उसको अपना एक तरफ से अपने मन से उलाहना दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हे सुजान, प्रिय सुजान, ये जो प्रेम का मार्ग है अति यानी कि अत्यधिक सीधा है, सरल है, जहाँ नेकु सयानपन बांक नहीं, और इस रास्ते पर जरा भी कपटी जो चालाक लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। शेष का मतलब, बांक का मतलब शेष यानी कि कोई स्थान न होना, यानी कि चालाक लोगों के लिए इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, अर्थात उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी स्थान नहीं है। तहाँ मतलब वहाँ, यानी कि प्रेम मार्ग पर साँचे चले, वहाँ पर तो केवल सच्चे लोग ही चल सकते हैं जो कि अपने अहंकार को त्याग कर ही चलते हैं। झिझके कपटी यानी कि वो लोग झिझकते हैं जो कपट का भाव रखते हैं, जो छली होते हैं, और क्या होते हैं, निशंक होते हैं, शंका रहित नहीं होते हैं। ठीक है, या तो निशंक होते हैं, शंका रहित नहीं होते हैं, जिनके मन में कुछ ना कुछ शंका भरी हुई रहती है, वो लोग इस प्रेम मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। आगे घनानंद कह रहे हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कह रहे हैं हे प्यारे सुजान आप मेरी बात सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, आंक का मतलब होता है अंक, एक मतलब एक, वो कह रहे हैं कि आप और मैं तो क्या है, एक ही है, इसके स्थान पर दूसरा कोई अंक नहीं है, यानी कि मैं किसी दूसरे अंक को नहीं जानता हूँ, यानी कि जो एक से आगे के जो अंक हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही अंक पता है, और वो है कि आप और मैं क्या हूँ, एक ही हैं। तुम कौन थो पार्टी पढ़े हो, परंतु आप पता नहीं कौन सा शास्त्र पढ़ाए हैं, कौन सी शिक्षा ग्रहण कर कर आए हैं कि आप मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। मन शब्द में श्लेष अलंकार है, इस एक शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो अर्थ ये है कि वो सुजान से कह रहे हैं मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, छटांग का मतलब होता है एक रत्ती भर भी, एक तिल्ला भी। कह रहे हैं आपने मन तो मेरा ले लिया, पर उसके बदले में आप मुझे छटांक भी यानी कि कुछ भी देना नहीं चाहते हैं। और एक मन का मतलब होता है एक तोल, एक माप का मन है, जिसमें 40 किलो वजन का एक मन होता है। उसके लिए कह रहे हैं कि आपने एक मन ले लिया है और उसके बदले में एक छटांक, एक मतलब माप है छटांक भी, यानी कि माप का एक छोटा सा हिस्सा, वो छटांक, वो भी आप मुझे देना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार आज घनानंद जी के छंदों का भावार्थ हमने कर लिया है। एक बार फिर बता देती हूँ, इस छंद के अंतर्गत माधुर्य गुण है, लोकोक्ति और मुहावरों से बहुत ही सुंदर बना लिया इन्होंने अपनी भाषा को। ठीक है, यम श्लेष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो छंद है ये 2020 के पेपर के लिए जो 25 जून को होने वाला है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज घनानंद जी का भावार्थ पूर्ण हो गया है। अगला पाठ अपना सेनापति है, जो कि देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका बहुत बहुत आभार।